नमस्कार जी। एक बार केस आया था हमारे पास। 5 बहनें होती हैं, चाइनीज़ लेडीज़। वो क्या होता है कि उनकी जो दादी होती है ना, वो थोड़ा सही नहीं होती। मतलब कि गलत काम करने वाली जो लेडीज़ होती हैं, माफ़ करना मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो वो दादी ऐसी होती है। उसके बाद जो माँ होती है, माँ को किसी कोई तांत्रिक विद्या सिखा देता है। वही बकरे काट के मुर्गे काट के लोगों को वो वशीकरण करने, ये वो उल्टे सीधे काम करने। माँ का भी दादी का बुरा हाल होता है। तो आगे जो दादी काम करती है वो ही उसकी बेटी भी वही काम करती है। उसके बाद जब दादी मर जाती है, उसके बाद वो जो माँ होती है वो उसकी 5 बेटी होती है। पाँचों बेटियों को जादू टूने से सिखाती है। और वो अंश तो हो गए दादी के ही ना उनमें। तो दादी तो मरने के बाद चड़ेल बन जाती है, उनमें ही रहती है वो। मतलब बेटी में पहले रहती है। बेटी में 5 बेटियाँ होती हैं आगे। तो दादी ऐसी थी, बेटी भी ऐसी थी। आगे पोतियाँ भी ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े बंदों को फांसती हैं, कभी उल्टे सीधे काम करने। वो ना उनमें से 2 तो नहीं करती ये काम। तो बड़े बड़े बंदों को फांस के सबके साथ शादी करके सेटल हो जाती हैं। लेकिन एक शादियाँ नहीं चल पाती उनकी, क्योंकि जो बंदे उल्टे सीधे काम करते हैं, मैजिक जादू टूने, तो उनकी शादियाँ क्या है। और जो भूत प्रेत होते हैं वो एक के साथ तो रह नहीं सकते, ये तो लिख के ले लो। तो वो तो बंदा और तो आदमी बदलना उनके लिए अच्छा होता है। वो मतलब कि स्वभाव ही बन जाता है उनका। तो वो जो लेडीज़ थी वो जादू टूने, 3 उनमें से जादू टूने करती थी, सिर्फ माँ से सीखी हुई। पर वो तीनों का काम भी वही था जो वो दादी करती थी, गलत काम आदमियों के साथ। तो वो क्या होता है कि 3 जो होती हैं वो ऐसे बंदे फँसाती हैं काफ़ी। उस जगह पे लोगों को पता है कि ये कुछ ऐसे करती हैं। तो वो मिक्स इकट्ठे होकर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। उनकी जो तेल तूल यूज़ करती है ना, भूत प्रेत के तेल वशीकरण के यहाँ बहुत यूज़ होते हैं। तो वो क्या करता है, तांत्रिक उनके तेल बांध देता है, चीज़ें बांध देता है। मतलब कि वो जगह करना चाहे तो उल्टा उनके पे हो जाता है। जब भी किसी पे करना चलते, वो क्या होता है कि पाँचों बहनों के सिर हिलने शुरू हो जाते हैं ऐसे करके। अब एक देखो, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का, जिन वो 2 तो नहीं ये काम करती। और जो 3 होती हैं वो ये काम करती है, पैसा बड़ा कमाती हैं। ये उल्टे सीधे काम करके ज़मीन जमून, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़मीन का। ये वो जब पैसे जोड़ लो, ये कर लो बच्चों के लिए, जब बच्चा ही आपका नहीं रहा, वो तीनों के बच्चे कहने में नहीं रहते। और वो जो सबसे छोटी होती है उसकी लड़कियां होती हैं, वो भी 3 बॉयफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड, सफाई करानी, कितने बच्चे गिराने। तो ये चीज़ें जो पीछे से चलती आई तो आगे से भी वही चलता है। जब बुरा काम करोगे तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो वो ना केस हमारे पास, हमने रीडिंग किया केस का कि इनका तो काम ही ख़राब है, इनका तो कर्म दोष लगे हुए हैं, ये वो। तो उनको जो उनमें से एक बहन होती है वो तो उसका तो क्या, सिर तो हिलता है, हाथ भी हिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो बड़ी तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत जवानी में बहुत लोगों को खाया होता है उसने उल्टा सीधे काम। रेस्टोरेंट चलाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी बहनें भी छोटा मोटा काम करती हैं। तो चलो घर का गुजारा चलाती है। आगे बच्चों का भी, बच्चों की भी शादियाँ नहीं होती, किसी की शादी होगी टूट गई है, क्योंकि जो तुमने किया है वो तब सब तुम्हें मिलेगा। उसके बाद हाथ वगैरह हिलते होते हमारे पास आती, तो उनका सब बायोडाटा देखते हैं कि ये कहानी है इनकी। उसके बाद उनसे दान करवाया जाता है, उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है, और ओम नमः शिवाय का जाप दिया जाता है उनको। जाप करो और उसके बाद माफ़ी मांगो, सुबह शाम भगवान से माफ़ी मांगो, दान करो। उसके बाद हवन होते हैं, उस धीरे धीरे जाके कर्म दोष कटते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे गाड़ी लाइन पे आती है। जो इसका मतलब कि जो आपने किया है वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, पिछली बारी सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, अभी जो युग है कल युग है। आज के युग में जो अभी तुम करोगे वो तुम्हें साथ के साथ मिलेगा। कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम हो ज़्यादा तो मिलेगा ज़रूर।